नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 34 में। पिछले अंक में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर सोरठा नंबर 142 पेज 115 पर। आज उससे आगे चलते हैं कि बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गबन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चल्यो मनुराजा। हमने पिछले अंक में ये देखा था कि तीन अपने जिंदगी के तीन भाग व्यतीत करने के बाद फिर महाराज मनु ने सोचा कि हमारी तो हरि भक्ति, भगवान की भक्ति के बिना अगर हमने ये अपने शरीर के अपने जिंदगी के 3 हिस्से तो व्यतीत कर दिए, अब चौथे पन में तो हमें परलोक सुधार हेतु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और ये सोच करके जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाकर और अपनी पत्नी के साथ वन गमन किया। और वन में जाकर के कहाँ पहुंचते हैं, जहां अभी हमने जो कल का वीडियो डाला था, जिसमें हमने वो महान, वो पवित्र, संसार की सबसे पवित्र वो तीर्थ नैमिषारण्य, जो अपने उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिले के बॉर्डर पे जिला सीतापुर के अंदर स्थित है। उस नैमिष तीर्थ पर जो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नैमिष विख्यात नैमिष तीर्थ, जहां पर कोई साधक अगर तपस्या करता है, पूजा करता है, तो वो कई गुना हो करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वहां जहां पे 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है और वहां पे हजारों ऋषि साधु संत तब भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता द्वापर और आज कलयुग में भी ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां पर आपको उन ऋषियों के दर्शन होते हैं। तो वो नैमिष तीर्थ, वहां पर पहुंच करके वो सिद्ध समाज जो वहां पर साधु संत थे उनसे मिलते हैं और बड़े हर्षित होकर वहां पहुंचते हैं। तो पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित सुनहि पुराना। अब वहां पर जब पहुंचते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु राजा और उनकी पत्नी सतरूपा जी जब जा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे भक्ति और ज्ञान दोनों मानव शरीर रख करके जा रहे हों। फिर वो गोमती नदी पर पहुंच करके वहां स्नान करते हैं और उसके
उनके बारे में सुन करके समस्त ऋषिगण साधुगण वहां पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो तो सबके आदि पूर्वज की जब स्वयं राजा मनु वहां पहुंचे हैं तो सब उनसे मिलने आए और उनसे मिल करके वहां स्थित जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वो सारे उनको करवा करके और फिर वो मुनियों के साथ मुनि भेष में ही वहां पे रह करके पुराण सुनने लगे। वो धर्म चर्चा करते और उन्हीं के साथ में फिर मुनियों की तरह ही उन्होंने एक जगह आसन जमाया। हमने अपना जो अभी वहां की यात्रा किया था और वहां की यात्रा करके सबसे पहले हमने उसी स्थान का वीडियो आपको दिखाया है जहां पे हमारे आपके सबके आदि पूर्वज महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है। तो वो पावन पवित्र स्थान नैमिषारण्य, वहां पर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और द्वादश भगवान का द्वादश अक्षर वासुदेव नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना दोनों पति पत्नी ने शुरू कर दिया कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मनयति लाग। अब द्वादश अक्षर का जाप करते हुए भगवान के चरणों में मन लगा दिया तो करही आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे उर अभिलाष निरंतर होई देखिय नयन परम प्रभु सोई। अब उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, खाना छोड़ दिया। अब वो कंद मूल फल खाने लगे और भगवान परम ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु की तपस्या करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने जब तप करना शुरू किया तो उन्होंने धीरे से कई हजार साल तो ऐसे बैठे रहे, फल फूल खाते रहे। उसके बाद में उन्होंने वो भी त्याग दिए, फिर सिर्फ जल पे आधारित हो गए और उनके मन में दोनों के अभिलाषा एक ही कि भगवान के दर्शन होंगे। अगुनय अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमारथवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना ऐसे उ प्रभु सेवक बस आही भगत हेतु लीला तनु गाही जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा तऊ हमार पूजहि अभिलाखा। वो अगुण, अगुण मतलब निर्गुण, अखंड जिनका जो कभी खंडित नहीं होते, मतलब अनंत जिनका कोई आदि अंत नहीं है, अनादि सबसे पुराने, वो जिनकी जिनको चित्त में रख करके जो परमार्थवादी लोग हैं। परमार्थवादी कौन? साधु सन्यासी मुनिगण जिन्हें अपने चिंता करते हैं, जिनकी याद करते हैं,
जिनके नेति नेति जेहि वेद निरूपा, जिन्होंने, जिनके जो वेद के एक एक अक्षर में उन्हीं प्रभु की, जहां पे वेदों ने जिनका गायन किया है, और जिन प्रभु के शरीर, जिन प्रभु की वजह से शंभु, विरंची, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश से प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु मन वेद जो कहते हैं, अगर वो सच है कि ऐसे प्रभु अगर अपने भक्तों के लिए लीला करते हुए तन धरी शरीर धारण करते हैं, अगर ये सच है तो मेरी वो अभिलाषा प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। तो ये ही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार 6000 साल वो सिर्फ जल पी करके तपस्या करते रहे, और उसके बाद 7000 साल उन्होंने सिर्फ जल को भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु सांस लेते रहे। और उसके बाद बरस साहस 10 त्याग्यहु सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। अब उसके बाद 12,000 साल तक उन्होंने सांस भी नहीं, एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करने लगे। वहीं विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांगू मांगू बरु भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। 12,000 साल इस तरह से और तपस्या खड़े, एक पैर पे खड़े होकर के जब उन्होंने तपस्या किया, और उनकी इस कठिन तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान शिव ये बार बार, एक बार नहीं कई बार उनके पास आए, बहुत तरह के लालच दिए, बहुत बात की कोई भी वरदान मांग लो, बोलो क्या चाहते हो, लेकिन उनकी तीनों में से किसी की भी बात उन लोगों ने नहीं सुनी। मनु और शत्रुपा के जो शरीर थे वो अस्थि के, अस्थि मतलब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे, तदपि वो उनको कोई भी पीर कष्ट नहीं था। भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले भगवान परम ब्रह्म परमात्मा जब राजा और रानी की ये तपस्या देखी, तो भगवान की आकाशवाणी होती है कि हे भक्तों, मांगो क्या चाहिए आपको। तो वो जो आकाशवाणी होती है, तो वो ऐसे था जैसे कि मरने वाले को जीने की एक संजीवनी मिल गई हो, और वो संजीवनी रूपी आवाज कानों के द्वारा
जब दोनों भक्तों के, पति पत्नी के उर तक, हृदय तक पहुंचती है, उस आवाज के श्रवण मात्र से दोनों के शरीर हष्ट पुष्ट हो गए और मानो अभी अभी वो घर से चले आए हो। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेमन हृदय समात, प्रेमन हृदय समात। जब अमृत के समान भगवान के वचन आकाशवाणी के को सुन करके महाराज मनु इतने प्रफुल्लित हुए, उनका पूरा रोम रोम पुलकायमान हो गया, प्रफुल्लित हो गया। फिर वो भगवान को दंडवत प्रणाम करके बहुत ही प्रेम के साथ, जिन उनके हृदय में इतना प्रेम हो गया, फिर वो बोले। आज हम यहीं पर विराम देते हैं और अगला अगला जो इसके आगे का प्रसंग अगले अंक में। अस्तु। जय सिया राम।